अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप पैसे निकालने के लिए जाएं और आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी आपको अगर ये कहे कि आपका जो फोलियो नंबर है वो गलत है, या फिर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी किसी भी कारण से आपके एसआईपी में इन्वेस्ट किए हुए पैसे के बदले में आपको राइट म्यूचुअल फंड यूनिट एलोकेट नहीं करती है, हाउ वुड यू फील? You will feel cheated. Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you to my channel, Mind Your Money. If you are investing in capital market or stock market either directly or indirectly through mutual fund, you need to be little bit vigilant. आप अपने रिटर्न को लेकर जितने एक्साइटेड रहते हैं, जितने क्यूरियोसिटी आपके अंदर रहती है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़े से सजग होना चाहेंगे और होना चाहिए आपको, बिकॉज आप ये नहीं सुनना चाहेंगे 5 साल 10 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद कि आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल सकता, चाहे उसकी कोई भी वजह हो। क्योंकि 10 साल बाद जब आप पैसे निकालने के लिए जाएंगे और आपको अगर आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी कहती है कि आपको जो फोलियो नंबर दिया गया है वो सही फोलियो नंबर नहीं है, या फिर आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं पैसे और आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं हुआ, यानी आपके एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किए हुए पैसे का म्यूचुअल फंड यूनिट में बाई नहीं हुआ है, आप ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्टली, तो आप थोड़े से सजग रहें, अलर्ट रहें एंड टाइम एंड अगेन अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करते रहें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शेयर बाजार में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें से कुछ एक लोगों ने पिछले कई सालों में एंड वेरी रिसेंटली इन 2024 कुछ कंप्लेन की है। और कंप्लेन उनका ऐसा था कि जब वो पैसा विड्रॉ करने के लिए गए तो जिस पोर्टल के थ्रू वो म्यूचुअल फंड खरीद रहे थे, बाई कर रहे थे, उस कंपनी ने उनको ये बोला कि आपका जो फोलियो नंबर है वो सही नहीं है। पहली इशू ये थी। दूसरी इशू, उनको ये बोला गया कि आप 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हर एक महीने कर रहे थे। उनका ऐसा, इन्वेस्टर का ऐसा कहना था कि वो 50,000 रुपये हर एक महीने इन्वेस्ट कर रहे थे, जबकि एक महीने ऐसा हुआ कि उनको केवल 20,000 रुपये के अगेंस्ट ही म्यूचुअल फंड की यूनिट मिली। ये आइडेंटिफाई एज पर दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर उन्होंने 2 साल बाद किया, और जब उनको ये पता लगा तो उन्होंने उस कंपनी में कंप्लेन किया। म्यूचुअल फंड कंपनी जिसके थ्रू वो बाई कर रहे थे, पोर्टल के थ्रू बाई कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन किया। तो उनको कुछ रिस्पॉन्स ऐसे मिले कि आपका जो फोलियो नंबर है वो सही नहीं है, यानी कि आज तक आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उसका ही रिकॉर्ड नहीं है। जब वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी आगे बढ़ी, उस कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया शायद कि यस, फोलियो नंबर जो आपको बोला गया है गलत है, वो बात सही नहीं थी, फोलियो नंबर एग्जिस्ट करता है। देन फर्दर इंक्वायरी ये थी उस इन्वेस्टर की तरफ से कि मुझे एक महीने में 50,000 के बजाय 20,000 रुपये की ही म्यूचुअल फंड यूनिट क्यों एलोकेट हुई। और ये कोई फिक्शनल स्टोरी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूंगा जिसपे उस कंपनी ने खुद काफ़ी लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है कि किस किस तरह के कंप्लेन उसके पास आए हैं, या फिर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने किस तरह के आरोप लगाए थे और उसका उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दैट, रीड दैट, एंड आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं तो सिस्टम में प्रॉब्लम थी जिसके वजह से उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स मिला। चाहे वो प्रॉब्लम टेक्निकल रीजंस के वजह से रहा हो या इंटेंशनल रहा हो, ये मैं नहीं जानता। और ये इन्फॉर्मेशन अभी तक शायद डिस्क्लोज भी नहीं हुई कि उस इन्वेस्टर का कंसर्न पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। अब उस कंपनी ने उनके साथ क्या टर्म एंड कंडीशन रखे वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ, बट प्रॉब्लम जरूर हुई थी जिसका उस इन्वेस्टर ने कंप्लेन किया था। पॉइंट ये है ही नहीं कि
वो प्रॉब्लम टेक्निकल इश्यूज की वजह से हुआ था, या फिर जिस फंड हाउस में, जिस कंपनी के थ्रू वो इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां पे कुछ इंटेंशनल इशू थे। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो चैलेंज उनको आए होंगे, या जिस तरह का उनको रिस्पॉन्स मिला कि फोलियो नंबर नहीं है, ये पर्सनली मैं मानता हूँ कि वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से आया होगा। बट मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि सच्चाई मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था एक्चुअल में। पॉइंट ये है कि चाहे वो किसी भी रीजन से प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, इफ यू फेस एनी चैलेंज इन गेटिंग योर मनी बैक, तो ये प्रॉब्लम है। और एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप बरसों से इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको वो पैसा वापस मिलने के टाइम पे किसी भी तरह का चैलेंज आए। ये ट्रांजैक्शन बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, और यस 99% केस में ट्रांजैक्शन बहुत ही स्मूथ होता है, जब भी आप चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो 1% या 1% से कम की प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड उसको अवॉइड करने के लिए। सो प्रॉब्लम की बात करना काफ़ी नहीं है, लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। सो जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी फंड हाउस के साथ, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसको फोलियो नंबर कहते हैं। ये वैसे ही है जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं, तो आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है दैट बिलोंग्स टू यू। अब उस फोलियो नंबर में क्या क्या होता है, आप कोई भी म्यूचुअल फंड यूनिट बाई करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या फिर सेल करते हैं, ये सारा ट्रांजैक्शन अटैच्ड होता है उस फोलियो नंबर के साथ। तो क्या आप उस ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं प्रॉम्प्टली? यस, आप देख सकते हैं। क्या आप उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। एंड क्या उस ट्रांजैक्शन को आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पोर्टल के अलावा किसी थर्ड पार्टी से भी ऑथराइज्ड बॉडी के पोर्टल पे जाके वैलिडेट कर सकते हैं, ताकि आपको एक इंडिपेंडेंट व्यू मिले, कॉन्फिडेंस मिले कि यस, मेरे पास जो फोलियो नंबर है वो सही है, मैं जो हर एक महीने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मेरा इन्वेस्टमेंट सही जगह पे जा रहा है। लेट्स डिस्कस। इसके कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है म्यूचुअल फंड सेंट्रल पोर्टल, एमएफ सेंट्रल पोर्टल। और क्यों ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है मुझे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। जिस किसी भी म्यूचुअल फंड के हाउस के साथ आपने इन्वेस्ट किया है, उनके पोर्टल से इंडिपेंडेंट है। सो आपको एक इंडिपेंडेंट व्यू मिलता है। अगर आपको कोई फोलियो नंबर दिया गया है, तो आपको अब किसी और पोर्टल पे जाके आप वैलिडेट कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। आपके ट्रांजैक्शन को आप इंडिपेंडेंटली वैलिडेट कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये बेहतर है। दूसरी बात कि दो आरटीए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, कैम्स एंड केफिनटेक। तो आपका म्यूचुअल फंड किसी भी आरटीए के साथ काम करता हो, आपको एक सेंट्रलाइज पोर्टल, एमएफ सेंट्रल पोर्टल पे वो सारा डेटा मिलता है। तो आपको अलग अलग पोर्टल पे जाके चेक नहीं करना है। दूसरी बात, आपको इस चीज के बारे में नहीं सोचना है कि आपका फंड हाउस किस आरटीए के साथ काम करता है। सो लेट्स गो एंड सी हाउ यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म। कितना इजी है, किस किस तरह के वैलिडेशन आप यहाँ कर सकते हैं। सो ये एक पोर्टल है एमएफ सेंट्रल का। सबसे पहले आपको इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी साइन अप। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। आपको पैन नंबर एंटर करने हैं। आप मोबाइल नंबर के बेसिस पे या फिर ईमेल आईडी के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो चूज करना है। सेकेंड थिंग, ये मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जो आपने अपने केवाईसी के रिकॉर्ड में रखा है।
उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट, ऐसा करके जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो आगे जाके आपको पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेकेंडरी क्वेश्चन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। वो जब आप कर लेते हैं तो फिर आप साइन इन पे आके लॉगिन कर सकते हैं। मैंने लॉगिन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि ये मेरा पोर्टल है। तो इस तरह जब आप सक्सेसफुल लॉगिन क्रिएट करते हैं तो इस तरह आपको पोर्टल दिखेगा। लॉगिन करने के लिए आप साइन इन पे जाएंगे, और चूंकि मैं साइन इन हूं तो मुझे मेरा फेच करके पोर्टफोलियो दिखा रहा है। बट लॉगिन बड़ा ही सिंपल है। आपको अपना पैन नंबर डालना है, आपको चूज करना है कि पासवर्ड के बेसिस पे आप लॉगिन करना चाहते हैं या फिर ओटीपी। तो अगर आप ईमेल सेट किए हैं तो ईमेल पे ओटीपी आएगा, अदरवाइज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा। सो वंस यू आर इन द पोर्टल, आप जाके अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। यहाँ पे दो तरह का डिटेल्स आपको दिखेगा। एक डीमेट अकाउंट होल्डिंग, यानी कि आप किसी ब्रोकर के साथ, फॉर एग्जांपल एंजल वन, जीरोदा, ग्रो, किसी भी ब्रोकर के साथ काम करते हो और उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप डीमेट फॉर्मेट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी फोलियो बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या म्यूचुअल फंड पोर्टल पे जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस वो आप डिटेल्स आपको एसओए होल्डिंग्स के अंदर दिखेगा। यहाँ पर जब आप आएंगे तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि फंड हाउस वाइज डिटेल्स, एसेट एलोकेशन, एसेट क्लास वाइज डिटेल्स। लेकिन अपने काम के लिए जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो है फंड हाउस वाइज डिटेल्स अभी। सो आप जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे मेरे केस में पहले कभी मैं करता था एक्सेस म्यूचुअल फंड में, एचडीएफसी में, वो डिटेल्स आप यहाँ दिखेगा, और कोटक जो अभी भी एक्टिव है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें, आपको ये वहाँ पे दिखेगा। जैसे ये आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ये फोलियो नंबर दिखेगा, और इस फोलियो नंबर को आप वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्होंने जो आपको फोलियो नंबर दिया है उस फोलियो नंबर को इस फोलियो नंबर के साथ आप मैच कर सकते हैं। अगर ये मैच करता है तो आपको एक श्योरिटी मिलेगी कि आपको जो इन्वेस्टमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी ने फोलियो नंबर दिया है वो सही है। उसी तरह आप किसी और पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर एक फंड हाउस में एक से ज्यादा फोलियो नंबर आप है, वो आप भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप अपने मल्टीपल फोलियोज को वैलिडेट कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये तो हो गया कि फोलियो आपने वैलिडेट कर लिया, फोलियो नंबर वैलिडेट कर लिया। ट्रांजैक्शन को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं आप? लेट्स सी दैट। ऑप्शन दिखेगा, उस पे आप सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन पे जाएं अगर आप एसआईपी करते हैं तो। और आपके पास मल्टीपल अगर फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए। आप स्टेटस देख सकते हैं कि कौन सा कंप्लीट हो गया, एक्सपायर्ड हो गया। बट एनीवे, जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पे आएंगे और एसआईपी पे आएंगे तो आपको आपके सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका मंथली ट्रांजैक्शन अलग अलग फंड हाउस में हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने का हो रहा है, ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या है। और इस तरह आप मैच कर सकते हैं कि आप हर एक महीने जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, और आपको एक श्योरिटी आएगी कि यस, आपके साथ इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं आएगा, स्पेशली जब आप पैसा विड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं। तो ये इतना सिंपल है यूज करना। आईडी क्रिएट करने में, यूजर आईडी क्रिएट करने में 2 मिनट लगता है। उसके बाद आपके पैन नंबर के बेसिस पे सारा फोलियो फेच होके यहाँ पे आ जाता है। और अगर कोई फोलियो फेच होके नहीं आता है देन आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, एंड यू शुड चेक विथ योर फंड हाउस कि म्यूचुअल फंड सेंट्रल में वो फोलियो नंबर क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगर कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं हो रहा होगा, दे विल एक्सप्लेन टू यू। और कोई और रीजन होगा देन आपको और ज़्यादा क्यूरियस और विजिलेंट होने की ज़रूरत है, चेक करने की ज़रूरत है।
मेरे फोलियो में जो ट्रांजैक्शन आपने देखे हैं वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि आज के डेट में मैं एसआईपी इनके किसी भी फंड हाउस के डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू नहीं करता हूँ। मेरा जो भी एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट है वो जो आपको ऑप्शन दिख रहा था एसओए और डीमैट डीमैट होल्डिंग के अंदर जाता है, इसलिए आपको वहाँ पे डिटेल्स नहीं दिख रहा। आई होप यू आर गोइंग टू यूज दिस पोर्टल फॉर योर ओन बेनिफिट। एक क्विक क्लैरिफिकेशन, मैं किसी भी पोर्टल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड की स्कीम को प्रमोट कर रहा हूँ, और ना ही मेरा ये आइडिया है कि किसी भी कंपनी का जिसका भी मैं लिंक शेयर करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डिमीन करना। मेरा कोई भी ऐसा पर्पस नहीं है। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है जिसका आप यूज करके अपने ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं, ताकि जब आप पैसे विड्रॉ करने जाएं, रिडीम करने जाएं, तो आपको ये शौक ना लगे सुन के कि आपका फोलियो नंबर गलत है, या फिर आपके इन्वेस्टेड एसआईपी अमाउंट के अगेंस्ट आपको सही नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेट नहीं हुई है। मैं आप कोई भी एज एन इन्वेस्टर ये चीज़ कभी नहीं सुनना चाहेंगे। तो मेरा आइडिया केवल यह है कि आप उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, and if you find value in this, please share with your friends and family. Thank you again.